हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है खुद की मदद। बेटा, आज डाकिया आया था तेरी डाक लेकर। रेखा ने फोन पर अपने बेटे को जब ये बात बताया तो उसने पूछा, डाक किस बारे में थी माँ? वो तो शाम को जब तुम्हारे पापा आएंगे तब पढ़कर बताएंगे। रेखा ने कहा। फोन रखने के बाद वह उदास हो गई। हर रोज यही होता है, सफाई करो तो कोई कागज दिखे तो संभाल कर रखो, फिर किसी से पूछो कि काम का तो नहीं। टेलीविजन देखो तो कुछ बातें सिर के ऊपर से निकल जाती है। यात्रा कर रही हो तो साथ वालों से पूछो कि कौन सा स्टेशन आया है। सबको अखबार पढ़ते देख सोचती थी कि ये अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। काश मैं भी पढ़ी लिखी होती। वो हर रोज सोचती थी कि कल से मैं भी पढ़ूंगी, पर घर के काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। आज बेटा घर आया हुआ था तो उसने सोचा कि चलो आज से पढ़ना शुरू कर देते हैं। बेटा तो माँ की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत बाजार से सेठ और चौक ले आया। माँ जो बेटे की प्रथम गुरु होती है, आज खुद बेटे से काका का सीखने लगी। शुरू कर तो दिया, पर बढ़ती उम्र के कारण चीजें याद नहीं होती थी। हौसला जवाब देने लगा तो कभी बेटी तो कभी पति प्रेरित कर देते। घर के काम से थोड़ी सी फुर्सत निकाल कर रेखा घर पर जो भी मिलता उसी के पास बैठकर थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करने लगती। कभी कभी किसी शब्दों को याद करना मुश्किल लगने लगता, पर निरंतर प्रयास जारी रहा। फिर एक दिन ऐसा सवेरा भी हुआ कि रेखा ने हिम्मत करके अखबार उठाया। देखा तो अक्षर जाने पहचाने लगे। जोड़ जोड़ कर पढ़ने और समझने में परेशानी तो हुई, पर धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगा। फिर एक दिन डाकिया आया तो रेखा ने बेटे को फोन लगाया। बेटा, तेरी डाक आई है ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से। आज उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से बढ़ गया था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ नई कहानी में, तब तक अपनी हिंदी कहानी सेंटर को दीजिए इजाज़त।